बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देगी चिकन कोरमा। देगी चिकन कोरमा के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। ये 1.5 किलो चिकन है, 3 से 4 अदद प्याज, इसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। 4 बड़े टमाटर, आधा किलो के करीब टमाटर, इसको भी मैंने काट लिया है। 6-7 सब्ज़ मिर्चें, ये कुछ साबित डलेंगी, 2-3 काट के डालूँगी मैं। इसमें मसाले डलेंगे, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हस्बे जायका नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी। ये 100 ग्राम के करीब बादाम हैं, इनको मैं भिगो के गर्म पानी में फिर छील कर डालूँगी। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा किलो दही फेंट कर डलेगी, 1 कप घी, कोरमा घी में ज़्यादा अच्छा बनता है, और 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं घी डाल रही हूँ, मैं देख कर डालूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। प्याज, इसको मैं गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। प्याज को मैं बताती हूँ आपको, ऐसे फ्राई करके फिर इसे निकाल लूँगी। ये हो रहा है प्याज गोल्डन, मुझे थोड़ा सा और गोल्डन चाहिए। वो तो बेचारी इतनी अच्छी है। ये प्याज मैं निकाल रही हूँ, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल कर थोड़ी देर हवा में रखूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी। बस इतना कि सब पर ऑयल लग जाए, घी पर। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, सारे मसाले, जायफल जावित्री भी मैं डालूंगी, लेकिन वो लास्ट में, क्योंकि इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। और ये दही, अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ना चम्मच चलाऊंगी। 10-15 मिनट इसको मैं बंद करके रख दूंगी। जब इसमें थोड़ा सा पकने की आवाज़ आएगी फिर मैं इसको छेड़ूंगी। ये मैंने देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, सारा ये दही का और टमाटर का पानी है। इसको मैं खुश्क करके भून लूँगी। जब ये भून जाएगा फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी और इसे सर्व कर दूँगी। अभी ये पक रहा है। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि गोश्त ज़्यादा गल गया है तो आप बोटियाँ निकाल के और फिर इसका पानी खुश्क करें। वैसे मुझे तो लग रहा है सही रहेगा, इसी में ही गल जाएगा गोश्त, अच्छी तरह से नरम पकता रहेगा। बस यह है गोश्त, चिकन को अच्छी तरह भून लिया है मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी ये बादाम पिसे हुए, भिगो दिए थे मैंने, फिर इनको पीस लिया है। और थोड़ा सा हरी जावित्री पाउडर लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये थोड़ा सा प्याज मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ के बाकी इसको ऐसे हाथ से पूरा करके
थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें। जी व्यूअर्स, ये देगी कौरमा रेडी है। मैंने उसी तरीके से बनाया है जिस तरीके से देग में बनाते हैं। मेरे मामू ने किसी देग वाले से सीखा था, उन्होंने फिर मुझे ये रेसिपी दी थी, मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट करें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।